नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार ने तीसरी बार बिहार विधानसभा के सत्र बुलाए जाने की तारीख बदल दी है और जैसे जैसे तारीख बदले जा रहे हैं, नीतीश कुमार के सहयोगियों के सुर बदलते जा रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता था तो ताली बजती थी, इस बार गाली मिल रही है। इसी मसले पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं और समझते हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है। संजय जी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये सन्नी देओल वाली तारीख हो गई लगता है। जी बिल्कुल, संकट बढ़ गई है। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो सारे घटनाक्रम होने लगे हैं। अगर आप बात कर लें तो बिहार विधानसभा के सत्र का मामला ही उठा लीजिए, तो बिहार विधानसभा का सत्र जो है सर्वप्रथम 5 फरवरी से होने वाला था, फिर 10 फरवरी हुआ, फिर उसके बाद 12 फरवरी हुआ। पता नहीं किन संशय की स्थिति में यह बिहार की सरकार है, यह समझ से परे है। हो सकता है कि आगे भी, आप जो तारीख की तारीख बता रहे हैं, हो सकता है कि आगे भी तारीख पर तारीख बढ़े। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है असमंजस की, तो जो सरकार बनने के बाद जो स्थिति बनी है उसमें देख लीजिए, उनके जो एलाइज पार्टनर हैं अभी से ही बार्गेन करना शुरू कर दिए हैं। बार्गेन को दूसरे रूप में कहिए कि वो ब्लैकमेल कहा जाता है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक अल्टीमेटम दे दिया कि मुझको जो है वो मुख्यमंत्री का ऑफर मिला था, मैंने वो मुख्यमंत्री का ऑफर टुकड़ा करके एनडीए को साथ दिया। बदले में मुझको मिला क्या? एक मंत्री। सवाल पैदा नहीं होता है। मैं 2 मंत्री बनाना चाहता हूँ। मैं अनिल कुमार को भी मंत्री बनाना चाहता हूँ और अपने बेटे संतोष मांझी को भी बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने, मेरी जो जानकारी है कि उन्होंने भारी भरकम मलाईदार विभाग की भी डिमांड कर रखी है। तो इस तरह से जीतन राम मांझी देख लीजिए कि किस सिचुएशन में आकर के नीतीश कुमार को दबाव में ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर लीजिए तो फिर जो है सो वो आपको चिराग पासवान ने क्या किया? चिराग पासवान का गुस्सा है सुमित सिंह के सवाल पर कि सुमित सिंह को मुख्यमंत्री के साथ कैसे ओथ दिलवा दिया गया। सुमित सिंह है क्या चीज़? दरअसल सुमित सिंह को सरकार ने निर्दलीय होने के कारण पिछली बार भी मंत्री बनाया था और उस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया गया थे। लेकिन इस बार जो है सुमित सिंह को कोई और मलाईदार विभाग मिलने की संभावना है। इससे खफा है, परेशान है और बहुत ही तीखा मतलब कहिए कि आक्रोश, विरोध जताया है चिराग पासवान ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर उनको मंत्री बनाया जाएगा तो ये असहनीय होगा। चिराग पासवान पर ने आरोप लगाया है कि जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरा ये विरोध करते हैं। यह उतना सही भी है कि पिछले चुनाव में जमुई में जब चुनाव लड़ रहे थे, चिराग पासवान फेस कर रहे थे, तो उस समय सुमित सिंह ने जो है उनको हराने के लिए भरसक कोशिश किया था। तब उनके पिताजी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह भी जीवित थे और वो भी जो है मतलब चिराग को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े थे। तो 2 पार्टियों को का तो आपने देख लिया। अब जहाँ तक सवाल है उपेंद्र कुशवाहा, वो कर भी नहीं सकते हैं, क्या करेंगे? उनके पास कुछ है नहीं। मुकेश सहनी, उनके लिए कुछ है नहीं। तो ये जो 2 बड़ी ताकत है, चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी, जो अभी से ही अगर ये रंग दिखाने लगे, अभी से ही ये अपना औकात दिखाने लगे, अपना दम भरने लगे, तो आगे क्या होगा यह तो नीतीश कुमार खुद को समझना पड़ेगा उनको। लेकिन सिर्फ चिराग और जीतन राम मांझी ही नहीं, कहा जा रहा है बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी भी रंग दिखा रहे हैं और वो जिस तरह से रंग दिखा रहे हैं उससे सीएम नीतीश सबसे ज़्यादा परेशान हैं। नहीं, ये अप्रत्याशित थोड़े ही है। सम्राट चौधरी अगर रंग दिखा रहे हैं तो यह अप्रत्याशित थोड़ी हैं। किन परिस्थितियों में नए गठबंधन में नीतीश जी सरकार बनाए, ये तो नीतीश जी जाने और भाजपा वाले जाने। लेकिन जहाँ तक सम्राट चौधरी के रंग दिखाने का सवाल है तो समय समय पर रंग दिखाते ही रहे। उनसे जब नीतीश ने भरे सदन में पूछा था कि आप पगड़ी क्यों बांधे हुए हैं, तो उन्होंने 2 टूक कह दिया,
बिहार के एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि आपको हटाने के बाद ये पगड़ी खुलेगी, तो आप उनका देख लीजिए कि क्या रहा है मिजाज। उसके बाद जब भी बात हुई है तो उन्होंने आज भी कह रहे हैं कि मैं पगड़ी अभी नहीं खोलूँगा। केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उसके साथ हम नतमस्तक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तो वो जो कर रहे हैं वो अनायास नहीं कर रहे हैं, ये सब होना ही है, आगे भी होगा। अभी तो कहाँ कुछ हुआ है, जुमा 4 दिन का मामला है, अभी कहाँ कोई बात बनी है। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ, उसके बाद जो है मंत्रियों को विभाग देने का काम अभी तक नहीं हुआ। नतीजा क्या है कि मंत्री लोग जो है अपना राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपना अपना भड़ास निकाल रहे हैं। कोई कहीं भड़ास निकाल रहा है, कोई कहीं भड़ास निकाल रहा है, और ये सारे भड़ास जो है सड़कों पे निकाले जा रहे हैं। जीतन राम मांझी हों या चिराग हों या सम्राट हों, ये सारे लोग सड़कों पर ही अपना भड़ास मिटा रहे हैं। लेकिन आज सम्राट चौधरी ने तो ये कहा है कि जो सरकार है, विभाग का बंटवारा हो जाएगा, मंत्रिपरिषद जो है वो बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने सरकार के पक्ष में बयान तो आज दिया है। उसके साथ एक बयान उन्होंने और भी दिया है। जब पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा कि जो है मंत्रिमंडल के विस्तार में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि 1995 में लगभग 1.5 साल या 2 साल तक 12 मंत्रियों के साथ लालू प्रसाद ने जो है शासन किया है। इसका क्या मतलब, कि लालू प्रसाद का आप उदाहरण दे रहे हैं, लालू से बैर, लालू से खैर, लेकिन लालू के काम का आप उदाहरण दे रहे हैं। मतलब कि आप भी जो है ये मान के चलते हैं कि अगर 8 मंत्री के बाद नीतीश जी नहीं बढ़ाते हैं तो इतने ही मंत्रियों के सहारे आप जो है सो पूरे बिहार में आप शासन करेंगे क्या? नहीं, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि विभागों का बंटवारा नहीं होगा तब भी काम चलेगा। भाई अब तो उनके कहने का अर्थ तो यही है, मंत्री हो ही गए, Z+ सुरक्षा मिल गया। आज तक के जीवन में कभी आपने नहीं देखा होगा बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री कई बने, सुशील मोदी भी बने थे, उन्होंने तो कभी Z+ का सुरक्षा नहीं लिया। उसके बाद तारकिशोर प्रसाद बने, उनको भी कभी Z+ का सुरक्षा नहीं दिया गया। उसके बाद जो है सो ये रेणु देवी, उनको भी Z+ का सुरक्षा नहीं दिया गया। ये दोनों उप मुख्यमंत्री बने, इसको ग्लैमराइज किया जा रहा है कि ये जो है नाम के उप मुख्यमंत्री हैं, दरअसल इनको सारा सुविधा जो है ना वो सब मुख्यमंत्री के समकक्ष है। यह जताने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है। भाजपा की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीएम नीतीश के पास अब ऑप्शन क्या है? कहा जा रहा है कि समझौते के लिए जो है जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ जो खींचतान शुरू हुई है सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद, लगता है सप्ताह भर भी नहीं हुआ, तो ललन सिंह विशेष दूत बन के उन्हीं अमित शाह के पास गए हैं, उन्हीं नरेंद्र मोदी के पास गए हैं, जिनको उन्होंने खरी खोटी खूब सुनाया था पार्लियामेंट के अंदर। उनको जुमलेबाज कहा गया था, उनको वादा खिलाफबाज कहा गया था, उनको झूठों का सरदार कहा गया था। अब उसी झूठों को सरदार के बीच में जा कर के अब वो कौन सा जो है सो अपनी बात को रखेंगे और कौन सा पैचअप कराएंगे, यह तो जो है अमित शाह जाने या फिर ललन सिंह जाने। जी, अमित शाह जाने और ललन सिंह जाने। लगता है कि समझौता हो पाएगा और जो दोनों पार्टियां हैं, नीतीश जी ने जो पाला बदला है और एक बार फिर बिहार में सब कुछ सुचारू रूप से हो जाएगा। देखिए, मुझको नहीं लगता है, आगाज़ जब इतना ख़राब है तो अंदाज कितना बुरा होगा या अंजाम कितना बुरा होगा, ये बड़ा ही कहना कठिन काम है। पहले भी नीतीश जी राजद के बाद भाजपा में आए थे, तब जो है आम आवाम के बीच में उनके निर्णय को सराहा जाता था, उनके लिए तालियां बजाई जाती थी। लेकिन आज तो जहां भी सुनिए, मुझको कहने में शर्म लगता है, लेकिन मैं बता देता हूं कि आज लोग आह वाह करके गालियां दे रहे हैं। तो बिहार की राजनीतिक फिजा बदली हुई है, सब कुछ बदला हुआ है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। जैसा कि संजय वर्मा जी ने कहा कि आगाज़ ही जब इतना खराब हुआ है तो अंजाम कितना बुरा होगा, ये समझने की बात है, क्योंकि ताली बजाने वाली जनता गाली देने का काम कर रही है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें,
यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।